भगवत धर्मानुरागियों, हम सभी एक बार पुनः थोड़े दिन के अंतराल पर भक्ति धाम आश्रम में उपस्थित हुए हैं। भगवान की विशेष कृपा कि हम सभी जिस माह में सत्संग सुनने के लिए आए हैं वो अघ का हन करने वाला महीना। ऐसा माना जाता है कि ये जो महीने अगहन, पौष और माघ 3 महीने, इसी में जो गृहस्थ लोग हैं अपने अपने द्वारा अनजाने में किए हुए पाप का शमन करने हेतु तीर्थाटन करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, अपने अपने आश्रमों में जाते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये महीने आपस में इतने दिव्य होते हैं जिनका एक अपना यौगिक अर्थ होता है, और यौगिक अर्थ को लेकर के ही हिंदी कैलेंडर बनाए गए। हम सभी हिंदी के कैलेंडर में ठीक से आधुनिकता की होड़ में इतने फंस चुके हैं कि हमें महीनों का नाम भी ज्ञात नहीं होता। अभी किसी बच्चे से पूछा जाए जो 18-20 साल का हो, उससे कहा जाए कि हिंदी के महीने के नाम बताओ, तो कहेगा अंग्रेजी वाला पूछ लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उससे कहा जाए हिंदी वाला बताओ तो कहेगा समझ में नहीं आता। यह हमारे लिए बड़ी सोचनीय बात है। हमारा महीना चैत से शुरू होता है, जब फागुन की बयार खुशबू हर वृक्षों में फूल लग जाते हैं। चैत माह में उनकी जब सुगंध आती है, फागुनी बयार जिसको कहते हैं, अंतिम स्थिति होती है, चैत का महीना आता है और हम नवरात्र के शुरुआत में आते हैं, तब हमारा महीना शुरू होता है। कितनी बड़ी दिव्य परंपरा रही है कि हम चैत के महीने यानी हमारे नव दुर्गा का जब पूजन आरंभ होता है तब हम नए साल में प्रवेश करते हैं। हम शक्ति के द्वारा, शक्ति की कृपा से, शक्ति की व्यवस्था से ही हम अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम अपनी उस परंपरा को धीरे धीरे भूल रहे हैं। हम देखते हैं कि कड़कड़ाटी ठंड में पहली तारीख को लोग, 31 दिसंबर को लोग रात में निकल करके सड़कों पर हू हुल्लड़ करते हैं, मदिरा पान करते हैं, व्यभिचार करते हैं और कहते हैं कि हमने नया साल हमारा आ गया। ये उन लोगों का नया साल है जो दिव्य आत्माएं नहीं हैं, जो आसुरी आचरण करने वाले लोग हैं, उनका नया साल है। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। यह नया साल आपको क्या देता है? सिर्फ अज्ञानता के कारण, अंग्रेजों की गुलामी के कारण हम इस साल को मनाते हैं, जबकि हमारा यदि हिंदी कैलेंडर के साथ में देखा जाए नया साल, तो उस समय न अधिक ठंडी रहती है ना गर्मी रहती है। आप किसी भी वृक्ष के पास चले जाइए, जैसे लगता है कि नीम का ही वृक्ष कड़वा है, लेकिन जब उसके पास खड़े होइए देखिए उसमें भी सुगंधित पुष्प लग जाते हैं, वो भी फूलों से बौर आ जाती है, उसमें आमों में बौर आ जाती है। छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे वृक्ष जो कि कभी खिलना नहीं, जनवरी में जाड़े में दुखी रहते थे ओला से, पाला से, वो खिल जाते हैं। कब? चैत महीने में।
उनको लगता है ये मेरा समय आ गया। तो प्रकृति जब हंसने लग जाती है तभी से हमारा नया साल, नया वर्ष शुरू होता है। हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, लेकिन कुछ पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट करके हमारे ही अपने लोग, हमारे ही अपने सनातन धर्म के द्वारा रचित महीनों को कहते हैं ये ओल्ड है, ये पुराना है। नया उनका क्या है? मदिरा पान करके कहीं सड़क पर लौटे, वही उनका नया साल है। बर्फ पड़ती है, दुनिया भर की तकलीफ है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, एक को बधाई नहीं दे सकते। चैत महीने में आप हैं एक दूसरे को चल करके, घर से निकल करके। होली का समय रहता है, नवरात्र का समय रहता है, जरा विचार करिए। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि प्रपंचों वाला नया साल न मनाएं। अभी मैंने एक चीज देखी, आप लोगों से कह देना चाहता हूं, जानना जरूरी है। गलतियां बच्चे हैं, अनजान हो जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बिटिया का मेरे पास फोटो आया, वो हमारे ठाकुर को संता क्लॉज बना दिया था। ठीक है, उसने फोटो भेजा और वो इस आशय से उसने भेजा कि हमारे गुरुजी हम बड़े प्रसन्न होंगे कि हम उसको बहुत डांट पिलाए। हमने कहा बेटा, पहले तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि तुम किससे जुड़े हो। यह जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो जाएगा उस दिन तुम्हें इस तरह के कर्म जुगुस्स लगने लगेंगे। सबसे पहले तो तुम ये जानो कि तुम किससे जुड़े हो। तुम अनंतानंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा के उपासक हो। किसी धर्म का कोई भी धर्म रहा हो, धर्म तो खैर नहीं है, पंथ है, मजहब है, धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो सनातन धर्म है। लेकिन किसी भी धर्म का जो अनुयायी रहा हो, जिसकी प्रेरणा से लोग उस धर्म का पालन करते हो, वो आकर के संसार में बोला है कि मैं उस परम तत्व का संदेश वाहक हूं, अल्लाह का संदेश वाहक हूं, यही बोला है। किसी ने कहा मैं उसका बेटा हूं, लेकिन मेरा ठाकुर आकर के जगत में कहता है कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही परम तत्व परमात्मा हूं। और मन मना भद्म भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सुक्तत्व मत मानम मत परायण सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह कोई कहता है तो मेरा ठाकुर कहता है। और ऐसे ठाकुर को आपने संता क्लॉज बना दिया। मतलब प्राइम मिनिस्टर को एक लेखपाल बना करके रख दो, ऐसे समझ लो। राष्ट्रपति को एक छोटा मोटा वो कोई कुछ बना दो। इसलिए आप सभी ऐसी गलतियां ना करें। कभी भी कोई त्योहार आए, किसी का भी त्योहार आए, आपका अपना भी त्योहार हो, बहुत सारे त्योहारों में बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, बिगाड़ी जाती हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा को, हमारे परमात्मा को परमात्मा रहने दो। अपनी खोटी बुद्धि वहां ना लगाओ। ये आपकी खोटी बुद्धि कहीं न कहीं हमारे ठाकुर को तकलीफ प्रदान करेगी। और आप जैसे भगवत धर्मानुरागियों को यह शोभा भी नहीं देता। हाँ, आपका प्रेम है तो प्रभु को प्रेम से कुछ भी बना दो चलेगा। वो कहते हैं मुझे प्रेम से कुछ भी बना दो, लेकिन अब इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि प्रेम से उनको गंदा बना दो। भगवान कहते हैं कि जहां मेरा भक्त जिस स्थिति में जिस भाव को मुझसे जोड़ता है, मैं उसके साथ में वही भाव जोड़ लेता हूं। खैर, ये मेरा भाव था। कल 25 दिसंबर था, इसलिए मैंने कहा भविष्य में आप सब ऐसी गलतियां ना करें।
आइए हम सभी थोड़ा सा सत्संग की सरता में अवगाहन करने हेतु अपने अपने मन को, अपने अपने भाव को, अपने अपने विचार को गोविंद के साथ में, ठाकुर के साथ में जोड़े। तत्पश्चात हम लोग सत्संग की सरता में अवगाहन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम हो मेरे ठाकुर, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे जैसे पापी को अपना लो प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या मुख के लेके आऊं नाथ तुम्हारे दुआरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोमादिदेव पुरुष पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं
वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे मुरलीधर हे मधुसूदन हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, जगत के जीव की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वह जगदीश से न प्रेम करके जगत से प्रेम करता है। हम सत्संग करते समय अपने लोगों से बार बार यही कहते हैं कि बाबा, रात्रि में विश्राम के लिए जब आप बिस्तर पर जाओ तो अपने परमात्मा से कहो, नाथ मैं भटक गया। और जो भटकता है, जो भटक जाता है इस भवाटवी में, वो कितना व्यग्र होता है, कितना दुखी होता है, कितना बेचैन होता है। जो सब कुछ अपने आप को भी आपके चरणों में डाल दे, और नाथ वह यदि भटकता है और आप नहीं संभालोगे तो फिर संभालेगा कौन? हम तो इस भवाटवी में आए जरूर थे, हमने आप ही से कहा था कि नाथ एक बार मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। बस मैंने कहा था, आपने कहा था कि ठीक है देख तो लेना, मुझे ना भूल जाना और जल्दी से मेरे पास चले आना। प्रभु मेरी गलती यह है कि मैं आपकी माया के इस भवाटवी में, इस लोक लुभावन में भटक गया। और सबसे पहली गलती क्या करी कि आपसे संबंध हटा करके जगत से संबंध जोड़ लिया। ये सबसे बड़ी गलती है। यदि हमने जगत के साथ में आपको भी साथ साथ रखा होता तो आज मेरी दुर्गति इतनी नहीं होती। धीरे धीरे तो आप मुझे संभाल ही लेते, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं कि हम अपनी कमियों को देखना चाहें तो एक नहीं है, हजार भी नहीं है, लाख भी नहीं है, अनगिनत हैं, करोड़ों 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 हैं। लेकिन आप ही तो कहते हो कि यदि जीवात्मा सब कुछ छोड़ करके सिर्फ मेरी ओर निहारे, मेरी ओर देखे, मेरी ओर आशा से अब कि मैं थक गया हूं, ऐसा करे तो आप शरण में ले लेते हैं। सुना है आपका एक नाम शरणागत वत्सल है,
तो मुझ पापी की क्या इतनी बड़ी गलतियां हैं कि नाथ मुझे आप अपनी शरण से दूर रखे हो। हां, मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं अज्ञानता के कारण, लेकिन गुरु कृपा से अंतर हृदय में अब ज्ञान हो गया। एक साधक को अपने जीवन को कैसे लेकर के चलना चाहिए, यह समझने की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे आप कहीं घर से बाहर जाते हो प्रवास पर, आपका वहां कोई नहीं, आपको होटल लेना पड़ता है और आप होटल में जाकर के आगे पेमेंट करते हो, फिर वह आपको कमरा देता है। कमरे में सारी सुख सुविधाएं उसने प्रदान कर रखी है, लेकिन आपके मन में यह रहता है कि आपने जितनी सुख सुविधाओं को देखा उनका आप उपयोग तो कर सकते हो, लेकिन उनको अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते। आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो सुख सुविधाएं वहीं तक सीमित हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जगत है, ये माया का होटल है। इसमें आप जीवात्मा इस माया के होटल में आए हो, अपने द्वारा पिछले जन्मों के कर्मों के पुण्य के द्वारा आप इसका दुख सुख का भोग रहे हो। लेकिन आपका मन करे कि यहां से हम कुछ उठा करके लेके चले जाएं, तो यह संभव नहीं है। आज आप जिस जमीन की रजिस्ट्री कराते हो किसी से और कह देते हो ये तो मेरा है, ये मेरा है, वह जमीन हंसती है और कहती है ये तेरी अज्ञानता है। तेरे पहले करोड़ों करोड़ों आए मेरे मालिक बनने के लिए, तू भी आया है कुछ दिन के लिए मेरा मालिक बनने का ख्वाब सजो रहा है। मेरा एक कण भी तू अपने हाथ से उठा करके नहीं ले जा पाएगा। यह यदि जीव को पता हो जाए कि यहां का सब कुछ यही रह जाएगा और जाएगा, तो सिर्फ आपका पुण्य जाएगा, वह नाम तत्व जाएगा जो गुरु कृपा से आपको मिला है। उसी खजाने को जितना अधिक से अधिक हो सके तो बढ़ाओ। यदि आप संसार के खजाने को बढ़ाने का प्रयास करते हो तो एक बात कान खोल करके सुन लो, आपके देश का रुपया भी दूसरे देश में नहीं चलता। दूसरे देश में जाना होगा तो उसे वहां की मुद्रा में बदलना पड़ेगा, तभी चलेगा, लेकिन आपका रुपया उस देश में नहीं चलेगा। जब एक आपके देश का रुपया दूसरे देश में नहीं चलता, तो परमात्मा के यहां क्या आपका इस संसार का प्रपंच चलेगा? ये संभव नहीं है। इसलिए आज ही से सावधान हो जाओ। एक ही रुपया चलेगा, वो है राम नाम का। और विश्वास नहीं हो तो आप अमेरिका में भी जाओ तो वहां भी आपको राम नाम का रुपया दिखेगा। वहां भी आध्यात्मिक लोग मिलेंगे जो नाम का आश्रय लेकर के चल रहे हैं। आप दूसरे कंट्री में चले जाओ, जिस भी कंट्री में आपकी मर्जी करे, जाकर के देखो, वहां कोई न कोई राम नाम का रुपया चलाता हुआ मिल जाएगा, राम नाम का आश्रय लेता हुआ मिल जाएगा, और उसे किसी भी अन्य रुपये में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा के द्वारा दिया गया आपको सिक्का है, वह राम नाम का सिक्का है। वह इतना प्रभावशाली है कि स्वयं जिसने उस नाम का आपको दान किया है, जिसका स्वयं में नाम है, वह भी उस नाम को नहीं जानता, उसके नाम के प्रभाव को नहीं जानता। बाबा तो मानस में कहते हैं, कहां कहां लगी नाम बड़ाई,
कहाँ कहूँ राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि। उस राम नाम का जो सिक्का आपके पास है, जो धन आपके पास है, इसे उत्तरोत्तर बढ़ाते जाओ और यह मान लो कि जहां आप आए हो यह संसार एक होटल के जैसा है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं आप यहीं पर इसका उपयोग करके और छोड़ करके चले जाओगे, कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते। इतना ध्यान रहे, बस इतनी सी वृत्ति बदल जाए कि यहां जगत का है और जगत की चीजें जगदीश के पास नहीं जा सकती। तो धीरे धीरे आपका जो प्रेम जगत से है वो हट करके जगदीश के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। एक बात थोड़ी कड़वी है, कहना चाहूंगा आप सबको। बाबा लोग कहते हैं, मैंने देखा भी है, इनको बच्चे नहीं हैं, इनका परिवार नहीं है, ऐसे है वैसे है। मैं आपको बताऊं, जिसको परमात्मा दुख देना चाहते हैं उसी को परिवार देते हैं। ये कड़ा है, ये बहुत कड़वा है। जिसको परमात्मा दुख देते हैं, जिसके कर्म में दुख लिखा है, उसी को परिवार देते हैं। कौन ऐसा है जो अपने परिवार से दुखी नहीं है? कोई एक ऐसा आदमी बता दीजिए जो अपने परिवार से दुखी ना हो। और जिसको कोई नहीं है वो मेरे गोविंद का है। वो तो मस्ती में गा सकता है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना गोविंद सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा। वह साधक बहुत दिव्य है, उच्च कोटि का है। उसने भगवान से शायद मांगा था कि नाथ मुझे संसार के प्रपंचों में फंसाना, यदि संसार के प्रपंचों में मुझे फंसा दोगे तो मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। ठाकुर मेरे ऊपर एक कृपा करना, बस यही कि मुझे अपने से दूर ना करना। और एक बात ध्यान रहे, जब भी संसार आपसे जुड़ेगा आप सरकार से दूर हो ही जाएंगे, लाख कोशिश कर लीजिए। जब भी आप जगत से जुड़ेंगे जगदीश आपसे दूर हो ही जाएंगे, लाख कोशिश कर लीजिए। तो वो तो बड़े भाग्यशाली हैं जो जगदीश से जुड़ने के लिए आए हैं। अज्ञानता के कारण उन्हें नहीं पता, इसलिए दुखी होते हैं कि मेरा परिवार नहीं है। यह अज्ञानता है। कौन किसका परिवार है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका भाई है, कौन किसका बंधु है? कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। और इसका प्रमाण हमें देने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 साल पहले आपने देख भी लिया है कि सगे बाप को कोरोना हो गया, बेटे पास नहीं गए। घर में ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग एक दूसरे से मिलते जुलने की बात छोड़िए, भोजन भी परोसने की बात आती तो कैसे दिया जाता है। तो आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से देखा। अब भी आपकी आंख नहीं खुले तो कोई बात नहीं, अब भी यदि आपकी आंख ना खुले तब कोई बात नहीं। इसका मतलब आप भटक चुके हैं। एक ही है सहारा, सिर्फ गोविंद हमारा, इसके अलावा कोई नहीं है। और मैं विश्वास के साथ एक बात कहूं, और आज आप लोगों को एक पूर्णता की बात बता दूं।
यदि आपके जीवन में संसार है, जगत है, तब तक आप दुखी हैं। जीवन में जगत हट करके जगदीश जुड़ जाए, आप दुख से दूर होते चले जाओगे। अब आप कैसे पता करोगे कि हमारे जीवन में जगत है या जगदीश? तो मैं आपको एक छोटा सा सूत्र देता हूं। यदि गलती से आपके ऊपर कोई भारी विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, तुरंत में तो आप किसको फोन लगाओगे? जो आपका बहुत करीबी होगा। भाई मैं फंस गया, बेटा मैं फंस गया, बाबूजी मैं फंस गया, ऐसे ही ना। मैं कहता हूं ये जगत के लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। आपके ऊपर अगर कोई भारी विपत्ति आती है, परेशानी आती है, आप जगत की तरफ ध्यान ही मत दो। गोविंद मैं फंस गया, तू ही कोई रास्ता निकाल। एक बूंद आपके आंख से आंसू गिर जाए, मेरा ठाकुर कहता है कि मैं क्षीर सागर में जल के प्रवाह में रह करके उतना सुख नहीं पाता हूं जितना मैं अपने भक्त के एक बूंद आंसू में आकर के सुख प्राप्त कर लेता हूं। सिर्फ एक बूंद आंसू आपका टपकता है, वो कहता है बस बस हो गया, बस मेरा है। और आपको मैं कहूं कि जिस दिन आपकी आदत में किसी भी अच्छी चीज में अथवा किसी परेशानी में गोविंद पहले याद आए, उसी दिन से आप साधना पथ के पहले पथिक बन गए। आपकी साधना की शुरुआत हो गई। जब तक आपके जीवन में परेशानी हो, सुख हो अथवा दुख हो, उसमें जगत याद आता है, तो इसका मतलब है कि आपने भी शुरुआत नहीं करी। मेरा ठाकुर परीक्षा देता है, कहीं न कहीं कोई न कोई भारी विपत्ति दे देता है। तो क्या करना चाहिए? पहला को लगाओ, एक चित्त होकर के बैठ जाओ, एक पल के लिए बैठ जाओ, आंखें खोलो और कहो गोविंद मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। आप कुछ कर सकते हो, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। जहां कहोगे, जिसको कहोगे, जैसे कहोगे, मैं वही करूंगा। विश्वास के साथ कहता हूं, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आपके मस्तिष्क में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह आएगा और आपको लगेगा कि ठाकुर कह रहा है कि व्यक्ति को फोन लगाओ, काम बन जाएगा। और अगर आप पहले से लगाते तो शायद काम बिगड़ भी सकता था, लेकिन ठाकुर के विचार आपके विचार से जैसे मिलते हैं, कनेक्शन आपका उसके साथ में जुड़ता है, वो आपको एक मार्ग दे देता है। वो मेरा गोविंद है। जगत से थोड़ी सी दूरी बना करके उससे संबंध तो बनाओ, वो सब कुछ करता है। लेकिन वो कहता है ना हम वेदेन तपसा न ज्ञानेन न त्यज्या। मैं कहो कि मंत्र से, यंत्र से, तंत्र से, खड़यंत्र से तुमको मिल जाऊं तो नहीं मिलने वाला। न वेद से, न यज्ञ से, न तप से नहीं मिलता। आपका प्रेम है तो प्रभु को प्रेम से कुछ भी बना दो चलेगा। वो कहते हैं मुझे प्रेम से कुछ भी बना दो, लेकिन अब इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि प्रेम से उनको गंदा बना दो। भगवान कहते हैं कि जहां मेरा भक्त जिस स्थिति में, जिस भाव को मुझसे जोड़ता है, मैं उसके साथ में वही भाव जोड़ लेता हूं। ये मेरा भाव था, कल 25 दिसंबर था, इसलिए मैंने कहा भविष्य में आप सब ऐसी गलतियां ना करें। आइए हम सभी थोड़ा सा सत्संग की सरता में अवगाहन करने हेतु अपने अपने मन को, अपने अपने भाव को, अपने अपने विचार को गोविंद के साथ में, ठाकुर के साथ में जोड़े। तत्पश्चात हम लोग सत्संग की सरता में अवगाहन करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर लाइट आ जाएगी तो जनरेटर बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो
आवाज उसकी बोल रही है ज्यादा। अगर आती है तो देख लिया करिएगा। राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम हो मेरे ठाकुर, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे जैसे पापी को अपना लो प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या मुख के लेके आऊं नाथ तुम्हारे दुआरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम्
वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे मधुसूदन, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, जगत के जीव की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वह जगदीश से न प्रेम करके जगत से प्रेम करता है। हम सत्संग करते समय अपने लोगों से बार बार यही कहते हैं कि बाबा, रात्रि में विश्राम के लिए जब आप बिस्तर पर जाओ तो अपने परमात्मा से कहो, नाथ मैं भटक गया। और जो भटकता है, जो भटक जाता है इस भवाटवी में, वो कितना व्यग्र होता है, कितना दुखी होता है, कितना बेचैन होता है। जो सब कुछ अपने आप को भी आपके चरणों में डाल दे, और नाथ वह यदि भटकता है और आप नहीं संभालोगे तो फिर संभालेगा कौन? हम तो इस भवाटवी में आए जरूर थे, हमने आप ही से कहा था कि नाथ एक बार मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। बस मैंने कहा था, आपने कहा था कि ठीक है देख तो लेना, मुझे ना भूल जाना और जल्दी से मेरे पास चले आना। प्रभु मेरी गलती यह है कि मैं आपकी माया के इस भवाटवी में, इस लोक लुभावन में भटक गया। और सबसे पहली गलती क्या करी कि आपसे संबंध हटा करके जगत से संबंध जोड़ लिया। यह सबसे बड़ी गलती है। यदि हमने जगत के साथ में आपको भी साथ साथ रखा होता तो आज मेरी दुर्गति इतनी नहीं होती। धीरे धीरे तो आप मुझे संभाल ही लेते, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं कि हम अपनी कमियों को देखना चाहें तो एक नहीं है, हजार भी नहीं है, लाख भी नहीं है, अनगिनत हैं, करोड़ों 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 हैं। लेकिन आप ही तो कहते हो कि यदि जीवात्मा सब कुछ छोड़ करके सिर्फ मेरी ओर निहारे, मेरी ओर देखे, मेरी ओर आशा से अब कि मैं थक गया हूं, ऐसा करे तो आप शरण में ले लेते हैं। सुना है आपका एक नाम शरणागत वत्सल है,
तो मुझ पापी की क्या इतनी बड़ी गलतियां हैं कि नाथ मुझे आप अपनी शरण से दूर रखे हो। हां, मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं अज्ञानता के कारण, लेकिन गुरु कृपा से अंतर हृदय में अब ज्ञान हो गया। एक साधक को अपने जीवन को कैसे लेकर के चलना चाहिए, यह समझने की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे आप कहीं घर से बाहर जाते हो प्रवास पर, आपका वहां कोई नहीं, आपको होटल लेना पड़ता है और आप होटल में जाकर के आगे पेमेंट करते हो, फिर वह आपको कमरा देता है। कमरे में सारी सुख सुविधाएं उसने प्रदान कर रखी है, लेकिन आपके मन में यह रहता है कि आपने जितनी सुख सुविधाओं को देखा उनका आप उपयोग तो कर सकते हो, लेकिन उनको अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते। आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो सुख सुविधाएं वहीं तक सीमित हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जगत है, ये माया का होटल है। इसमें आप जीवात्मा इस माया के होटल में आए हो, अपने द्वारा पिछले जन्मों के कर्मों के पुण्य के द्वारा आप इसका दुख सुख का भोग रहे हो। लेकिन आपका मन करे कि यहां से हम कुछ उठा करके लेके चले जाएं, तो यह संभव नहीं है। आज आप जिस जमीन की रजिस्ट्री कराते हो किसी से और कह देते हो ये तो मेरा है, ये मेरा है, वह जमीन हंसती है और कहती है ये तेरी अज्ञानता है। तेरे पहले करोड़ों करोड़ों आए मेरे मालिक बनने के लिए, तू भी आया है कुछ दिन के लिए मेरा मालिक बनने का ख्वाब सजो रहा है। मेरा एक कण भी तू अपने हाथ से उठा करके नहीं ले जा पाएगा। यह यदि जीव को पता हो जाए कि यहां का सब कुछ यहीं रह जाएगा और जाएगा, तो सिर्फ आपका पुण्य जाएगा, वह नाम तक तो जाएगा जो गुरु कृपा से आपको मिला है। उसी खजाने को जितना अधिक से अधिक हो सके तो बढ़ाओ। यदि आप संसार के खजाने को बढ़ाने का प्रयास करते हो तो एक बात कान खोल करके सुन लो, आपके देश का रुपया भी दूसरे देश में नहीं चलता। दूसरे देश में जाना होगा तो उसे वहां की मुद्रा में बदलना पड़ेगा, तभी चलेगा। लेकिन आपका रुपया उस देश में नहीं चलेगा। जब एक आपके देश का रुपया दूसरे देश में नहीं चलता, तो परमात्मा के यहां क्या आपका इस संसार का प्रपंच चलेगा? ये संभव नहीं है। इसलिए आज ही से सावधान हो जाओ। एक ही रुपया चलेगा, वो है राम नाम का। और विश्वास नहीं हो तो आप अमेरिका में भी जाओ तो वहां भी आपको राम नाम का रुपया दिखेगा। वहां भी आध्यात्मिक लोग मिलेंगे जो नाम का आश्रय लेकर के चल रहे हैं। आप दूसरे कंट्री में चले जाओ, जिस भी कंट्री में आपकी मर्जी करे, जाकर के देखो वहां कोई न कोई राम नाम का रुपया चलाता हुआ मिल जाएगा, राम नाम का आश्रय लेता हुआ मिल जाएगा, और उसे किसी भी अन्य रुपये में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा के द्वारा दिया गया आपको सिक्का है, वह राम नाम का सिक्का है। वह इतना प्रभावशाली है कि स्वयं जिसने उस नाम का आपको दान किया है, जिसका स्वयं में नाम है, वह भी उस नाम को नहीं जानता, उसके नाम के प्रभाव को नहीं जानता। बाबा तो मानस में कहते हैं, कहां कहां लगी नाम बड़ाई,
कहाँ कहूँ राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि। उस राम नाम का जो सिक्का आपके पास है, जो धन आपके पास है, इसे उत्तरोत्तर बढ़ाते जाओ और यह मान लो कि जहां आप आए हो यह संसार एक होटल के जैसा है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं आप यहीं पर इसका उपयोग करके और छोड़ करके चले जाओगे, कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते। इतना ध्यान रहे, बस इतनी सी वृत्ति बदल जाए कि यहां जगत का है और जगत की चीजें जगदीश के पास नहीं जा सकती। तो धीरे धीरे आपका जो प्रेम जगत से है वो हट करके जगदीश के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। एक बात थोड़ी कड़वी है, कहना चाहूंगा आप सबको। बाबा लोग कहते हैं, मैंने देखा भी है, इनको बच्चे नहीं हैं, इनका परिवार नहीं है, ऐसे है वैसे है। मैं आपको बताऊं, जिसको परमात्मा दुख देना चाहते हैं उसी को परिवार देते हैं। ये कड़ा है, ये बहुत कड़वा है। जिसको परमात्मा दुख देते हैं, जिसके कर्म में दुख लिखा है, उसी को परिवार देते हैं। कौन ऐसा है जो अपने परिवार से दुखी नहीं है? कोई एक ऐसा आदमी बता दीजिए जो अपने परिवार से दुखी ना हो। और जिसको कोई नहीं है वो मेरे गोविंद का है। वो तो मस्ती में गा सकता है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना गोविंद सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा। वह साधक बहुत दिव्य है, उच्च कोटि का है। उसने भगवान से शायद मांगा था कि नाथ मुझे संसार के प्रपंचों में मत फंसाना। यदि संसार के प्रपंचों में मुझे फंसा दोगे तो मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। ठाकुर मेरे ऊपर एक कृपा करना, बस यही कि मुझे अपने से दूर ना करना। और एक बात ध्यान रहे, जब भी संसार आपसे जुड़ेगा आप सरकार से दूर हो ही जाएंगे, लाख कोशिश कर लीजिए। जब भी आप जगत से जुड़ेंगे जगदीश आपसे दूर हो ही जाएंगे, लाख कोशिश कर लीजिए। तो वो तो बड़े भाग्यशाली हैं जो जगदीश से जुड़ने के लिए आए हैं। अज्ञानता के कारण उन्हें नहीं पता, इसलिए दुखी होते हैं कि मेरा परिवार नहीं है। यह अज्ञानता है। कौन किसका परिवार है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका भाई है, कौन किसका बंधु है? कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। और इसका प्रमाण हमें देने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 साल पहले आपने देख भी लिया है कि सगे बाप को कोरोना हो गया, बेटे पास नहीं गए। घर में ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग एक दूसरे से मिलते जुलने की बात छोड़िए, भोजन भी परोसने की बात आती तो कैसे दिया जाता है। तो आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से देखा। अब भी आपकी आंख नहीं खुले तो कोई बात नहीं, अब भी यदि आपकी आंख ना खुले तब कोई बात नहीं। इसका मतलब आप भटक चुके हैं। एक ही है सहारा, सिर्फ गोविंद हमारा, इसके अलावा कोई नहीं है। और मैं विश्वास के साथ एक बात कहूं, और आज आप लोगों को एक पूर्णता की बात बता दूं।
यदि आपके जीवन में संसार है, जगत है, तब तक आप दुखी हैं। जीवन में जगत हट करके जगदीश जुड़ जाए, आप दुख से दूर होते चले जाओगे। अब आप कैसे पता करोगे कि हमारे जीवन में जगत है या जगदीश? तो मैं आपको एक छोटा सा सूत्र देता हूं। यदि गलती से आपके ऊपर कोई भारी विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए तुरंत में, तो आप किसको फोन लगाओगे? जो आपका बहुत करीबी होगा। भाई मैं फंस गया, बेटा मैं फंस गया, बाबूजी मैं फंस गया, ऐसे ही ना। मैं कहता हूं ये जगत के लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। आपके ऊपर अगर कोई भारी विपत्ति आती है, परेशानी आती है, आप जगत की तरफ ध्यान ही मत दो। गोविंद मैं फंस गया, तू ही कोई रास्ता निकाल। एक बूंद आपके आंख से आंसू गिर जाए, मेरा ठाकुर कहता है कि मैं क्षीर सागर में जल के प्रवाह में रह करके उतना सुख नहीं पाता हूं जितना मैं अपने भक्त के एक बूंद आंसू में आकर के सुख प्राप्त कर लेता हूं। सिर्फ एक बूंद आंसू आपका टपकता है, वो कहता है बस बस हो गया, बस मेरा है। और आपको मैं कहूं कि जिस दिन आपकी आदत में किसी भी अच्छी चीज में अथवा किसी परेशानी में गोविंद पहले याद आए, उसी दिन से आप साधना पथ के पहले पथिक बन गए। आपकी साधना की शुरुआत हो गई। जब तक आपके जीवन में परेशानी हो, सुख हो अथवा दुख हो, उसमें जगत याद आता है, तो इसका मतलब है कि आपने भी शुरुआत नहीं करी। मेरा ठाकुर परीक्षा देता है, कहीं न कहीं कोई न कोई भारी विपत्ति दे देता है। तो क्या करना चाहिए? पहला को लगाओ, एक चित्त होकर के बैठ जाओ, एक पल के लिए बैठ जाओ, आंखें खोल दो और कहो गोविंद मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, आप कुछ कर सकते हो, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। जहां कहोगे, जिसको कहोगे, जैसे कहोगे, मैं वही करूंगा। विश्वास के साथ कहता हूं, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आपके मस्तिष्क में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह आएगा और आपको लगेगा कि ठाकुर कह रहा है कि व्यक्ति को फोन लगाओ, काम बन जाएगा। और अगर आप पहले से लगाते तो शायद काम बिगड़ भी सकता था, लेकिन ठाकुर के विचार आपके विचार से जैसे मिलते हैं, कनेक्शन आपका उसके साथ में जुड़ता है, वो आपको एक मार्ग दे देता है। वो मेरा गोविंद है। जगत से थोड़ी सी दूरी बना करके उससे संबंध तो बनाओ, वो सब कुछ करता है। लेकिन वो कहता है ना हम वेदेन तपसा न ज्ञानेन न त्यज्या। मैं कहो कि मंत्र से, यंत्र से, तंत्र से, खड़यंत्र से तुमको मिल जाऊं तो नहीं मिलने वाला। न वेद से, न यज्ञ से, न तप से नहीं मिलता। कैसे मिलते हो प्रभु? कहा मैं तुम लोगों की भाषा नहीं सुनता, न तुम लोगों की भाषा समझ में आती है। तुम 10 संस्कृत के श्लोक याद कर लो, मुझसे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ अहंकार तुम्हें देंगे। जैसे तुम संस्कृत के श्लोक बोलते हो तो तुम्हें अहंकार देंगे कि हमने तो संस्कृत के श्लोक बोले। तो भगवान कौन सी भाषा समझता है? भगवान तेरे मौन की भाषा समझता है। कुछ पल के लिए मौन हो जा और मन ही मन में पुकारो, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम भी
हरि हम भी शरणागत हैं, हे हरि हम भी शरणागत हैं। उपकार करो तो जाने, हरि हम भी अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने, अब हमें पतित कोई जप करता है भगवन, कोई तप करता है भगवन। हम केवल पाप किए हैं, हम केवल पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने, हम केवल पाप किए। हम केवल पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने, हम केवल हे हरि हम भी शरणागत हैं, उपकार करो तो जाने, हरि हम भी गोविंद के प्रेम को पाने के लिए किसी पाठशाला में जाने की आवश्यकता नहीं है। गोविंद का प्रेम तो सहज ही उपलब्ध है। बस तेरी टेढ़ी मति जो है ना वो सीधी हो जाए, तेरे अंदर जो कामनाओं की गांठें पड़ी है ना वो खुल जाए, तेरे अंदर सरलता आ जाए। एक छोटा सा बच्चा 6 माह का, वो नहीं जानता कि जगत क्या है, सरल है। कोई आकर के हंसा देता है तो हंसने लग जाता है, कोई पुचकारता है तो देखने लग जाता है। लेकिन जब उसे भूख लगती है तो जोर से रो देता है। मां चाहे कोई भी काम कर रही हो दौड़ करके पहुंचती है और उसे दुग्धपान करा देती है। वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये दुनिया आपको हंसाएगी, दुनिया आपको गुदगुदाएगी, हंस लेना, लेकिन ध्यान आपका गोविंद पर हो और भूख आपको ऐसी हो प्रभु को पाने की कि जब भी आप चाहो तो उसे आपका प्यार मिल ही जाए, बस रोना आ जाए, बस रोना आ जाए। और ये तभी होगा जब आप अपने को उसे सौंप दोगे। अभी तक तो आपने जगत को दे दिया है अपने आप को, उससे कब पीछा छूटेगा आपका। ये जगत के लोग, ये भाई, ये बंधु, ये बेटे, ये बेटी, लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी
बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बहू मेरा परेशान कर रही है, ऐसे तनिक बहुत सारे न जाने कितने प्रश्न हैं। अच्छा वो बेटे बेटी नहीं होते तो शादी की चिंता होती क्या? ये शादी की चिंता क्यों? क्योंकि जगत से संबंध जोड़ लिया है। एक बार जगदीश से संबंध जोड़ करके देखो और मन में भाव रखो कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो को करी तर्क बढ़ावई शाखा, को करी को करी तर्क बढ़ावई शाखा। छोड़ दो अपने राम पर, सिर्फ कर्म करो, चिंता करना बंद कर दो। चिंता की जगह पर एक सूत्र है, चिंतन करना शुरू कर दो। बस चिंतन कैसा? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। बस शरणागति के लिए आप आगे तो बढ़ो, एक बार बढ़ करके तो देखो। विश्वास के साथ कहता हूं कि झूठा ही कहो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। झूठे ही कहो, बिना मन का कहो, मन ना लगे ना भी कहो। लेकिन भरोसा देता हूं आपको, एक न एक दिन ऐसा वो समय आएगा कि वही शरणागति की पुकार, आपकी बार बार की पुकार, उस प्रियतम से प्रेम करने के लिए आतुर हो उठेगी। मेरे से एक सज्जन ने कहा कि भगवान होते हैं, प्रमाण दीजिए। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी, प्रमाण तो नहीं, बस ये सूत्र ले लीजिए। आप ठीक है, आप भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आप फिल्मी गाने गाते हैं ना, वैसे ही इस गाने को रोज रात्रि में सोते समय दोहरा करके तब सो जाया करिएगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा? अभी की बात बता रहा हूं, अभी 15 दिन पहले की बात बता रहा हूं। मैं गुजरात प्रवास पे था। वो बोले कि मैं कैसे विश्वास करूं? हमने कहा विश्वास की बात ही नहीं आती, आप विश्वास करोगे तो आपकी बुद्धि काम करेगी। मैं कहना चाहता हूं आप विश्वास ना करो। कोई फिल्मी भजन, कोई फिल्मी गाना गाते हो ना? बोले हाँ गाता हूं। हमने कहा उस पर क्या विश्वास करते हो? गाते हो ना, तो इसको भी गाओ ना। बोले कब? हमने कहा सोने के लिए बिस्तर पे जाओ तब, और कुछ करना। 4 दिन के बाद वो 5वें दिन मेरे पास सवेरे सवेरे आए, तो मैं बैठा हुआ था, तो बोले महाराज जी एक बात आपसे कहनी थी, मैं बड़ा व्याकुल हूं, बड़ा बेचैन हूं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। हमने कहा क्या हुआ?
बोले रोज रात में सोते समय जब मैं हरि शरणम करके गाने लगा, 2 दिन गाया, तीसरे दिन जब मैंने सोचा नहीं गाऊंगा तो मुझे लगा नहीं मुझे गाना चाहिए, और मैं तीसरे दिन गाया, और तीसरे दिन जब मैं गाया हूं तो रात में गोविंद आया, मेरे सीने पर बैठ गया छोटा सा बच्चा बन करके, और मेरे गाल को सहला करके कहता है गाओ ना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। बोले महाराज जी जब मैं सपने में गाने लगा तो मेरी पत्नी धर्म पत्नी बगल में सोई हुई थी, वो बोली ठोकने लगी और कह रही क्या जी क्या कर रहे हैं आप, हरि शरणम रात को 2 बजे गा रहे हैं। तो मैं भी जाग गया और गोविंद चला गया। तब से मैं जाग रहा हूं, सुबह हो गई अभी तक नींद नहीं आई। महाराज जी कोई उपाय करिए कि वो गोविंद मुझसे मिल जाए। हमने कहा वो तो होता ही नहीं है, आप ही तो कह रहे थे कि भगवान होते नहीं। बोले महाराज जी आज के बाद से ये ऐसा प्रमाण है कि बुद्धि के स्तर से जाना नहीं जा सकता, इसे बुद्धि के स्तर से समझा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यह बुद्धि और इंद्रियों के विषय हैं ही नहीं। राम कौन है? राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बोधे पर अभिगत अकथय पार नीति नेति नित निगम कह। तो प्रभु को किसी को समझाइए मत कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं सूत्र दे रहा हूं, जो आपसे यह प्रश्न करता है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, सिर्फ कहिए कि आप रात्रि में सोते समय, सोने के लिए जब बिस्तर पर जाइए तो कुछ नहीं, बस हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। गोविंद मेरा आपके सीने पर आकर के बैठेगा, आपके गाल को सहलाएगा और कहेगा ना, गुनगुना देना एक बार, क्या? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। वह आपकी याद में ऐसा बैठेगा वो टेढ़ी टांग वाला कि निकलेगा नहीं, निकलेगा ही नहीं। लाख निकालने की कोशिश करोगे और रात्रि के स्वप्न में आकर के एक बार आपको जागृत कर देगा। विश्वास के साथ कहता हूं, फिर आपके अंतर मन में एक अकुलाहट होगी, एक बेचैनी होगी, एक ऐसा होने लगेगा कि आप स्वयं से उस हरि से प्रश्न कर बैठोगे और कहोगे, जरा तो इतना बता दो प्रीतम लगी कैसी लगा रहे हो, जरा तो इतना मुझी में रहकर मुझी से अपनी एक खोज कैसी करा रहे हो, मुझी में रहकर जरा तो इतना बता दो प्रियतम
लगी ये कैसी लगा रहे हो। अब वो जो रात में आपका गायन था ना, क्या हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। वह गायन न चाहते हुए भी दिन में आपके मुख से होने लग जाएगा। दिन में भी आप गाओगे, हम नहीं कहेंगे तब भी गाओगे। और तो और आप अपने को रोको, रोक भी नहीं पाओगे, कह ही दोगे क्या हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरा दिल जगत से हट करके जगदीश अपने आकर्षण से, अपने चुंबकत्व शक्ति से खींच ले रहा है। उसका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण का मतलब ही होता है कर्षेत इति स कृष्ण, जो अपने ओर खींच ले। वो ऐसा चुंबक है कि जल्दी पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लिया तो फिर कल्याण करके ही छोड़ता है, चाहे आपका भाव जैसा हो। पूतना अपने स्तन में विष लगा करके आई, पकड़ता नहीं है, लेकिन जब स्तन को पकड़ लिया, पूतना का प्राण खींचने लगा, मुंचताम कह करके चिल्लाने लगी। गोविंद ने कहा मौसी, मैं जल्दी पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं, कल्याण ही कर दिया। उसी तरह से मैं आपसे कहता हूं, एक बार उसकी परिधि में आकर के तो देखो, उसकी तरफ आप 2 कदम बढ़ा करके तो देखो। और सबसे बड़ा सूत्र है कि सोते समय बस 2 बार इस प्रेम भरे गीत को गुनगुना करके तो देखो। क्या हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये भरोसे के साथ कह रहा हूं मैं। एक बार आपका कनेक्शन उससे जुड़ा थोड़ा सा ही, तो धीरे धीरे आपको कुछ करना नहीं है। कभी आपने सुना होगा, बुक में पढ़ा होगा कि अजगर बहुत बड़ा मोटा होता है और वो एक ही जगह पड़ा रहता है, कहीं आता जाता नहीं, एक जगह पड़ा रहता है। धीरे धीरे अगर खिसकता है तो 10-5 मीटर तक खिसक पाता है, ऐसा सुना है हमने। लेकिन यदि उसकी आंख से किसी की आंख लग गई, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, पशु है, पक्षी है, उसकी आंख से अगर उसकी आंख लग गई तो उसकी आंख में इतना आकर्षण होता है कि अगर दूर खड़ा हिरण अजगर को देख ले और अजगर की आंख से आंख लग जाए तो धीरे धीरे हिरण उसके पास चला ही जाता है और वो उसको निगल लेता है। उसी प्रकार से एक बार सिर्फ एक बार आंखों से आंखें मिलें, फिर कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। एक बार वो आपके हृदय पर, आपके वक्षस्थल पर आकर के बैठ जाए, फिर वो उतरेगा नहीं। फिर
आपको खींचना शुरू करेगा, आपका दिल चुरा लेगा और फिर आप रो करके कहोगे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर। गम पहले से कुछ कम ही न थे, गम पहले से कुछ कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से गम पहले से कुछ कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, हे मुरलीधर। दिल कहता है तू सुंदर है, दिल कहता है तू, आंखें कहती हैं दिखलाओ, अखियां कहती तुम हो के आके मिलते नहीं, तुम हो कि आके मिलते नहीं, हम कैसे कहें देखो ए बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे, मुरलीधर। जब दिल गया दिलदार के पास, अब देखो आपने संसार को दिल दिया तो संसार ने दिल को तोड़ दिया, लेकिन दिल अगर दिलदार को दिया तो उसने अपना कनेक्शन जोड़ दिया। फिर आपको जब ऐसे लगेगा जैसे पानी का बुलबुला है, ये कब नष्ट हो जाए। जीवन कैसे लगेगा, ये पानी का बुलबुला है, ये कब नष्ट हो जाए कोई निश्चित नहीं, ऐसा लगने लगेगा। फिर एक ही उपाय होगा, एक ही भरोसा होगा, एक ही युक्ति होगी, वो परमात्मा का स्वयं का अपने मुख से कहा हुआ भाव भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अर्जुन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो न अन्य किसी तरफ ध्यान न दे करके मुझ परमात्मा की तरफ आ जाता है, तो मैं उसे कैसे कहा, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उसका सब कुछ करता हूं। मुझे लगता है रामचरितमानस की एक चौपाई है, आप सब भी जानते हैं,
मेरा गोविंद कहता है, मेरा राम कहता है, मेरा ठाकुर कहता है, मेरा सरकार कहता है क्या? सदा करऊ तिन कर रखवारी, सदा करऊ जिम बालक राखई महतारी, जिम बालक। मेरा ठाकुर कहता है कि जो मेरी शरणागति ले लेता है, जो भटका हुआ था किसी के द्वारा हाथ पकड़ करके मेरे सामने कर दिया जाता है, मैं उसकी सब प्रकार से रखवारी करता हूं, सब प्रकार से रखवारी करता हूं। लेकिन उदाहरण थोड़ा हमको समझ में कम आता है। वो कहता है कि जिम बालक राखई महतारी। मैं कहता हूं महतारी तो बालक एक बार बिस्तर पे पड़ा है, पलट करके गिर जाएगा, रोने लगेगा, तब महतारी रक्षा करती है, उठा लेती है गोदी में, पुचकारती है कि लल्ला मेरा गिर गया। मेरा ठाकुर तो गिरने ही नहीं देता। मां तो गिरने के बाद उठाती है, लेकिन मेरे ठाकुर की शरणागति लेने वाला साधक गिरता ही नहीं, उसका पतन नहीं होता, वो कभी नहीं गिरता। इसलिए जगत में जो भी है अपूर्ण है, मेरा गोविंद ही पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण, उस परम तत्व परमात्मा की शरणागति लेने वाला साधक कभी गिरता नहीं, कभी पदच्युत नहीं होता। इसलिए आप सबसे कहूंगा, अब भी अगर न समझ में आया हो तो एक बात समझ लो कि जगत को जगत की तरह ट्रीट करो। कैसे? जैसे मैंने अभी पहले कहा कि किसी होटल में जाते हो, उसकी सुविधाओं को लेते हो, अपना पैसा देते हो, उसकी सुविधाओं को लेते हो, लेकिन उसमें रखी हुई सुविधाओं को आप घर उठा करके नहीं ले जा सकते, जबकि आपका पुण्य खत्म हो रहा है, पैसा रूपी पुण्य गया। ठीक उसी प्रकार से यह जगत है, जगत के आपने जो पुण्य कमाया है उसी के अनुसार आपको इस जगत में आने के लिए उसी स्तर का घर परिवार आपको मिला है। आप आए, उसी स्तर का घर परिवार मिला, आपके पुण्य के कारण मिला। अब और पुण्य कमा लो जिससे अगला जीवन भी ठीक ठाक रहे। पता लगा कि और पैसा नहीं कमाया तो अगली बार होटल में जाने के लिए कोई अच्छी होटल नहीं मिलेगी, घटिया से घटिया होटल, या तो हो सकता है फुटपाथ पर भी सोना पड़ जाए, रहना पड़ जाए। इसलिए एक ही उपाय है, और उपाय बहुत सरल है। प्रभु को अपने आप को सौंप दो। और सौंपने की स्थिति कैसी हो? कहा जैसे विभीषण ने प्रभु को सौंपा, विभीषण ने सौंपा प्रभु को। उसने कहा कि नाथ आपका यश सुन करके मैं आया हूं, मैं राक्षस कुल का हूं, रावण का भाई हूं, राक्षसी वृत्ति मेरे मन में है, मेरे डीएनए में राक्षसी वृत्ति चल रही है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मुझे हनुमान जैसा संत मिला है, मुझे हनुमान जैसा सदगुरु मिला, जिसकी प्रेरणा से वही हनुमान जो कहता है कि मेरे कुल की बात जान लो विभीषण, मेरे कुल की स्थिति क्या है। हनुमान जी कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो तेहि दिन ताहि न मिलई हारा। तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा।
सुनूं और मोहूं पर रघुवीर। मैं ऐसा हूं, इस कुल से हूं, इस खानदान से हूं, मेरे ऊपर भी मेरे ठाकुर की कृपा हो गई है। अरे विभीषण तू तो उत्तम कुल का है, उत्तम कुल पुलस्त्य करना थी, तुम तो उत्तम कुल के हो। तो तब विभीषण को हिम्मत जगती है, और जब हिम्मत जगती है प्रभु की शरणागति लेने के लिए जाता है, तो पहला शब्द बोलता है कि जिस किसी संत ने मुझे सुनाया है। क्या सुनाया है? श्रवण सुजस सुनी आयु। मैंने आपका यश सुना है। किससे? इन कानों से। क्या सुना है? कि प्रभु भंजन भवभीर। हे नाथ, आप इस जगत में, इस भवाटवी के, इस प्रपंच का हरण करने वाले हैं। ये मेरी पीड़ा, मेरा दर्द, मेरा दुख हरने वाले हैं। आपके सिवाय इस जगत का दुख कोई दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप आनंद के सिंधु हैं। आपकी शरणागति लेने वाला साधक आनंद को प्राप्त हो जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद शिखर त्रेतय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा। सकल लोक दायक विश्रामा। मैं जानता हूं प्रभु की आपकी शरणागति लेने के बाद मुझे भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए नाथ, मैंने अपने कानों से सुना क्या? आपका सुयश। श्रवण सुजस सुनी आयु। कौन है आप? प्रभु भंजन भवभीर। इतने के बाद तब विभीषण कहता है, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। त्राहि माम, त्राहि माम। आप ही आरत को हर करने वाले हैं, आप ही दुख को दूर करने वाले हैं। और ऐसा जब कह करके विभीषण चरणों पर गिरता है त्राहि त्राहि करके, तो भगवान उसे उठा करके क्या करते हैं? हृदय से लगा लेते हैं। आपसे तो भी मैं कहता हूं, एक बार आप करुण भाव से पुकार करके तो देखो। पुकारो, रात को सोते समय कह दो, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ये आपकी पुकार विभीषण को तो मेरे ठाकुर ने हृदय से लगाया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा ठाकुर आपके हृदय पर बैठ जाएगा और बैठ के आपका गाल सहला करके कहेगा, एक बार फिर से गा देना। क्या? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। आपकी स्थिति जानते हो कैसी होगी? आपको जगत अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया क्या कहती है कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कोई कहता है कि ये पता नहीं कैसा हो गया है, कुछ दिनों से इसका तो रंग ढंग ही बदल गया है। मैं एक बात कहूं, उस समय आपके मन से एक भाव निकलेगा, आप खुद अपने अंदर हृदय से कहोगे, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ
दिल की बीमारी है तो किसी डॉक्टर को दिखा लो। बहुत तेरे डॉक्टर बड़े हैं, ऑपरेशन कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर देंगे। साधक कहता है ना, ये दुनिया के डॉक्टर मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कौन करेगा? एक ही है, कौन? मेरा तो वैद दुनिया में वही बाके, मेरा तो वैद दुनिया में वही बाके बिहारी है। शताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। शताओ कुछ दिन तक आपके अपने लोग, आपके परिवार के लोग, आपके नाते रिश्तेदार आपको अपशब्द कहने लग जाएंगे, आपको कहने लग जाएंगे अच्छा खासा था, सब कुछ छोड़ बैठा, पता नहीं इसको क्या हो गया, किसने तंत्र कर दिया, किसने मंत्र कर दिया। तो आपके मन में भी आएगा पता नहीं क्या हो गया है, अंतर अंतर हृदय में क्या चल रहा है। आप भी सोचोगे कि जगत रूपी इस भवाटवी इस समुद्र से अब निकल करके मैं किनारे पर जा रहा हूं। आपको लगने लग जाएगा कि अब हमें किनारा मिलने वाला है, और फिर थोड़ा मन में भाव, मन की इच्छा, मन के विचार थोड़े डगमग होंगे। आप भी सोचोगे कहीं मैं गलत रास्ते का तो चुनाव नहीं कर लिया। लेकिन आपको अपने गुरु के वाणी पर भरोसा होगा। आप कहोगे मेरे गुरु झूठ नहीं बोल सकते, मेरे गुरु मुझे भटका नहीं सकते, इसलिए हे ठाकुर अब तो लगन तुझसे लगा बैठे, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अब तो मुझे दुनिया की भी परवाह नहीं है। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब दीवानी बन
क्या लेना दीवानी। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा तेरे चरणों। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सौंप दिया अपने आप को सरकार के हाथों में। जब मन के अंतराल में कुछ थोड़ा सा दगदग है, डर है कि जगत तो छूट रहा है, जगत के रिश्ते नाते टूट रहे हैं, कोई मुझे सहारा देने वाला अब दिखता नहीं, तो साधक क्या करता है, अपने दोनों हाथ उठा देता है और प्रभु से कहता है, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ। जब हमने अपने आप को सौंप दिया नाथ, अब क्या मेरा मेरा रह गया, अब सब कुछ तो तेरा हो गया। अब तो मैं दीवानी बन गई तेरी, मुझे दुनिया से क्या लेना। अब लोग क्या कहेंगे, कैसे रखना चाहेंगे, रखेंगे भी कि नहीं रखेंगे, आश्रय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दुत्कार मिलेगी या प्यार मिलेगा, अब तो सब तेरे ऊपर छोड़ दिया नाथ। तूने ही तो कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। साधक अपने अंतर हृदय में पुष्ट होकर के कहता है कि किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, मोहब्बत के लिए आप में से कोई कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। इसलिए आप सब आज ही से, और मैं तो कहूं अभी से, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। ये भाव आपको नित्य प्रति यदि अंतर हृदय में उतरने लग जाएगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं
आप गोविंद से एक अटैचमेंट जो आपका है कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। और मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। ये भाव उतरने लग जाएगा और इसी भाव को प्राप्त करने वाला जीवात्मा भव से पार हो जाएगा। यही भाव है। और इस भाव को प्राप्त करने के लिए आपकी अकड़ ढीली होनी चाहिए, आपकी गांठ खुल जानी चाहिए, आपके अंदर सरलता आ जानी चाहिए, आपके अंदर दीनता आनी चाहिए। और दीनता कैसी? मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस बेचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर, हरहु विषम कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमे रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया, यह वरदान नया। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।